हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज मैं एक्चुअली कार का इंजन ऑयल चेंज करने आया हूँ। मेरा थर्ड सर्विस तो हो गया। फ्री सर्विस जो रहता है इलाइट i20 का, लेकिन मैंने उसमें ऑयल चेंज नहीं किया था। तो अभी मैं ऑयल चेंज करवाने के लिए आया हूँ। और मेरे पास जो ऑयल है वो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। स्पेसिफिक CRDI डीजल 5/40 5W40, सॉरी। ओके। तो सरप्राइजिंगली मैं आया हूँ एक्चुअली मारुति के सर्विस सेंटर में, जहाँ पे i20 का भी चेंज करवा के देते हैं। अभी एक्चुअली मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने अगर सुन लिया तो शायद चेंज करवा के नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी हम ऑयल चेंज कर रहे हैं। आगे का मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, पहले ही गाड़ी में इंजन ऑयल फ्लश डाल दिया था लिक्वी मोली का, और 5 मिनट्स के लिए गाड़ी आइडल पे रन किया था। तो उसके बाद जो है हमने फिर इंजन ऑयल निकालने का प्रोसीजर चालू किया। तो जैसे आप देख रहे हो, पहले तो ड्रेन ऑयल का प्लग निकालना पड़ेगा, ये जो नट है। लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि आप ये बाहर से ही करो, जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं गैरेज में वगैरह या फिर सर्विस सेंटर्स में। क्योंकि अगर इसे वापस फिट करते समय या फिर निकालते समय आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो इसका थ्रेडिंग पूरा ख़राब हो जाता है, और बाद में वापस उसको थ्रेडिंग करना पड़ता है और काफ़ी इशू हो जाता है। तो इट्स अ वेरी टायरिंग एंड हेक्टिक प्रोसीजर अगर आपने थ्रेडिंग ख़राब कर दिया तो इट्स बेटर कि आप बाहर से ही ऑयल चेंज करवा लो और घर पे ट्राई मत करो। इफ़ यू आर एक्सपर्ट, दैट इज़ अनदर थिंग। तो अभी हमारे मैकेनिक साहब ये कोशिश कर रहे हैं इसका नट निकालने का। और जैसे आप देख रहे हो पूरा काला ऑयल है। मैंने जानबूझ के सर्विस सेंटर से ये काम नहीं करवाया क्योंकि मैं पर्सनली नहीं गया था कार का सर्विसिंग करवाने के लिए, और मुझे भरोसा नहीं था वो सर्विस सेंटर पे। तो मैंने बेसिक सर्विसिंग में सिर्फ व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाया और टायर रोटेशन वगैरह वो सब करवाया। और आगे जाके आपको वो पीछे दिखाऊंगा। तो एंटी रस्ट पेंट का जो सर्विस ड्यू था वो भी मैंने सेकेंड कोट लगवाया उसको। ये सब बेसिक छोटे काम कर दिए। मेन ये जो काम था ऑयल चेंज का, मैंने सिर्फ उनसे फ़िल्टर मंगवा लिया था ऑयल का, जो अब हम इसको निकाल के लगाएंगे। तो ये मैं आया हूँ एक्चुअली मारुति सर्विस सेंटर में, जो सरप्राइजिंगली इन्होंने अलाउ किया ऑयल चेंज के लिए। सो लेट्स सी नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस। और ये टोटल क्वांटिटी 3.5 लीटर का रहता है आपका ऑयल का, इलाइट i20 मॉडल में। काफ़ी सारा ऑयल जमा हो गया है। अभी हमारे मैकेनिक भाई साहब एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं जो ये ऑयल फ़िल्टर निकालने के लिए लगता है, क्योंकि हम इसको बेयर हैंड से नहीं निकाल सकते। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए होता है। अभी ये प्रोफेशनल गैराज है तो इनके पास ये है कुछ जो इन्होंने यूज़ कर रहे हैं अभी। और काफ़ी प्रेशर लगता है दोस्तों इसको निकालने के लिए, और उसको लगाने के लिए भी काफ़ी ताकत का इस्तेमाल होता है। सो इट्स नॉट लाइक आवर बाइक वाला ऑयल फ़िल्टर जो आसानी से लग जाता है, निकल जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट थिंग।
ये देखो, मैंने ये एंटी रस्ट पेंट भी करवा लिया नीचे गाड़ी को, बिकॉज़ अभी मानसून आ गया है ऑलमोस्ट। तो जस्ट उससे पहले मेरा जो वृत्त का मैंने परचेस किया था हुंडई से, उसका कोट लगवा लिया मैंने, और सिर्फ व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा लिया। इंजन ऑयल बाहर से चेंज। वैसे इस सर्विस सेंटर को मैंने 250 रुपीज़ दिए फॉर दिस। और ये हमारा नया ऑयल फ़िल्टर जो मैं लेके आया था। तो इसे लगाने से पहले अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो एक जस्ट टिप की, इसके जो सील रहता है उसको उन्होंने पहले एक ऑयल का थोड़ा सा लेयर लगवा लिया, और फिर उसे ट्राई किया फिट करने के लिए, और उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उन्होंने वापस फिट कर दिया। लेकिन आप आगे देखोगे फ्रेंड्स, बहुत ताकत लगती है उसको, मतलब बहुत ज़ोर से फिट करना पड़ता है, और बहुत मतलब हेवी ये करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है। अभी हमारा ड्रेन प्लग जो निकाला था वो लगा देंगे वापस, क्लीन करके। अगर इसमें दोस्तों हमने अगर गलती कर दी, जो मुझसे भी हुई थी, लेकिन वो मेरे बाइक के केस में हुई थी, तो इतना कुछ तकलीफ़ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी काफ़ी हुआ कि उसको थ्रेडिंग वापस करना पड़ा, वापस शोरूम जाके, मतलब जो खुद होके करने का जो मुझे खुशी है, लेकिन उससे जो मेरा नुकसान हुआ तो वो काफ़ी महंगा पड़ा मुझे। 2 चक्कर लगाने पड़े शोरूम के, आई मीन सर्विस सेंटर के, तो फिर जाके वो बाइक का थ्रेडिंग वहाँ पे प्रॉपर सेट हुआ। अदरवाइज़ लीकेज हो गया था। तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर प्रेशर अगर ज़्यादा लग गया तो थ्रेडिंग ख़राब हो जाएगी और ऑयल लीकेज का इशू चालू हो जाएगा आपका। फिर आपको काफ़ी चक्कर मारने पड़ सकते हैं सर्विस सेंटर के। और अभी हम डाल रहे इसमें परचेस किया हुआ मोटुल का 5W40 फुल्ली सिंथेटिक CRDI डीजल ऑयल। वो कंटेनर पे लिखा है CRDI डीजल, बट इट इज़ ओके फॉर पेट्रोल इंजन्स ऑल्सो। जो इंजन CRDI हैं, आई थिंक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शंस इंजन, उनके लिए भी ये यूज़फुल है इंजन अपना, सॉरी ऑयल। सो वी कैन यूज़ दिस ऑयल फॉर पेट्रोल इंजन्स एज वेल। एंड आपको और एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, कि ये ऑयल जो है ना, ये एक्चुअली मैंने 3 साल पहले परचेज़ किया हुआ था, जब मेरे पास वरना थी। लेकिन तब मैंने वरना बेच के इसे लिया था, तो मेरे पास ये रह गया था ऑयल पुराना वाला, जो कि मैं यूज़ नहीं कर पाया। तो आज मैंने एक्चुअली हुंडई को पहले कॉल किया कि ऐसा ऐसा ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ है, सर्विस सेंटर को कॉल किया। तो उन्होंने बोला, मतलब मैंने बोला कि क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो दे सेड दैट कोई भी इशू नहीं है, इफ़ इट इज़ सील इज़ नॉट ब्रोकन और आपने रखा हुआ है उसको, तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसका सील तोड़ के रखा होगा या फिर कहीं पे ओपनली ऐसे रखा होगा, तो फिर आप नहीं यूज़ कर सकते। तो मेरा वो एक फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ मेरे पास 2 कंटेनर थे सेम ऑयल के। तो अभी जो लेटेस्ट लिया हुआ है वो मैं अगले टाइम यूज़ करूँगा। और अभी हमारे भैया चेक कर रहे कि ऑयल लेवल प्रॉपर है कि नहीं। अभी आप नीचे देखोगे तो नीचे का जो लेवल है वो मिनिमम है, और ये ऊपर का मैक्सिमम है। तो हमारा लेवल मैक्सिमम तक आ गया है, और इसका कैपेसिटी भी 3.5 लीटर का ही है। 4 लीटर तक भी आप डाल सकते हो, लेकिन 3.5 लीटर इज़ सफिशेंट फॉर इलाइट i20।
This is my 2019 model for your information. तो ऑयल लेवल भी बराबर है, अभी कैप लगा देंगे। इसके बाद अभी मैं चेक करूँगा गाड़ी ऑन करके कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ भी लीकेज नहीं था। इट वॉज ऑल प्रॉपरली डन। So that was my experience with oil changing, friends. Hope you like the video. Please like, share and subscribe if you like the video.